आज का जो हमारा टॉपिक है वो होलोप्रोसेंसेफली है। होलोप्रोसेंसेफली सबसे पहले आप देखें जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेंसेफ्लॉन। जो प्रोसेंसेफ्लॉन है दो स्ट्रक्चर बनाता है, एक को बोलते हैं टैलेंसेफ्लॉन, दूसरा क्या बनाता है ये फोर ब्रेन क्या बनाता है? डायनसेफ्लॉन। जो टैलेंसेफ्लॉन है ये मजीद क्या बनाता है? आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होती है? ये आपके जो ब्रेन की यूं होती है, उसको दो में कन्वर्ट करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके अलावा टैलेंसेफ्लॉन क्या बनाता है? आपका बेसल गैंग्लिया बनाता है, बेसल गैंग्लिया। आपको पता है ना गैंग्लिया किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज को गैंग्लिया बोलते हैं। आप बेसिकली इतना तमाम चीज़ों मकसद बताने का मतलब जो होलन प्रोसेंसेफ्लॉन होता है, इसमें क्या होता है? जो फोर ब्रेन होता है वो क्या बनता है? जो फोर ब्रेन क्या बनाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाता। दो हिस्सों में क्या होगा? आपका डिवाइड नहीं कर पाएगा। यूं सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगी जो आपके बेसल गैंग्लिया के साथ क्या होगी? फ्यूज्ड होगी किसके साथ? बेसल गैंग्लिया के अंदर। और इसकी वजह से क्या होगा? जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो दो में डिवाइड नहीं होगी और मोनो वेंट्रिकल हमें मिलेंगे, यानी एक ही वेंट्रिकल्स मिलेंगे, मोनो वेंट्रिकल्स। आप इस चीज़ को समझिए। नॉर्मली होता क्या, कब होता है? ये होता है आपका, कब होता है आपका? 3 to 4 वीक डेवलपमेंट में होता है। जब बच्चा उसका डेवलपमेंट हो रही थी एम्ब्रियोलॉजी में, तो 3 to 4 वीक की डेवलपमेंट में होता है। उसके अलावा किस चीज़, अगर सोनिक हेजहॉग जो जीन है उसकी म्यूटेशन हो जाए, वो क्या करवाता है? होलन प्रोसेंसेफ्लॉन करवा देता है, होलो प्रोसेंसेफ्ली करवा देता है। बेसिकली इसने बोला है जो फोर ब्रेन होता है वो, जिसे हम प्रोसेंसेफ्लॉन बोलते हैं, वो क्या करता है? वो नेक्स्ट जो आपका टैलेंसेफ्लॉन बना रहा था, उसके अलावा क्या बना था? डायनसेफ्लॉन बना रहा था। अब बेसिकली क्या होता है आपका जो डायनसेफ्लॉन, वो क्या करवाता है? फोर ब्रेन है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड नहीं हो पाता है। और ये जो आपका बेसिकली डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है और यूजुअली हमें 3 to 4 वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमें नज़र आ रहा होता है। और उसी की एसोसिएशन मैंने बता दी, सोनिक हेजहॉग जो म्यूटेशन होती है जीन, उसकी म्यूटेशन उसके साथ एसोसिएशन होती है। उसके अलावा होलन प्रोसेंसेफ्ली किसके साथ? हमें पटाओ सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होती है? आपकी जो ट्राइसोमी 13 होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पटाओ सिंड्रोम बोलते हैं। जबकि ट्राइसोमी 18 को क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, एडवर्ड। और क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब बेसिकली उसने बोला कि इसके साथ क्या होती है? 13 सिंड्रोम, उसे क्या 13 ट्राइसोमी होता है पटाओ, उसके साथ इसकी हॉलन प्रोसेंसेफ्ली की एसोसिएशन होती है। और इसके अलावा क्या हमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नज़र आ सकता है। अगर एक जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल को कंजप्शन उसकी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होती है? हॉलन प्रोसेंसेफ्लॉन नज़र आता है। अब इसमें क्या होता है? प्रेजेंट कैसे करता है? इसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो करता है मिड लाइन डिफेक्ट, जिसमें क्या मैंने आपको बताया मोनोवेंट्रिकल्स आपको नज़र आती हैं, ये वाले, ये मोनोवेंट्रिकल्स ये आपके फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया के साथ हुए हुए नज़र आते हैं आपको। मोनोवेंट्रिकल्स हमें नजर आते हैं विद फ्यूज्ड गैंग्लिया, ये मोनोवेंट्रिकल्स। और उसके अलावा हमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट नज़र आता है, क्योंकि मिड लाइन डिफेक्ट होता है। और हाइपोटैलोरिज्म क्या होता है? जो आपके दरमियान, जो आइस के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोटैलोरिज्म। और साइक्लोपिया का मतलब है पेशेंट का एक आई के साथ प्रेजेंट करता है, पेशेंट की एक आंख होती है। और प्रोबो सिक्स प्रोबो सिक्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। बेसिकली प्रोबो सिक्स आपकी क्या होती है? ये आपकी जो पेशेंट है, ये दोनों आईज है, यहाँ पे क्या क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं प्रोबो सिक्स के साथ प्रेजेंट करता है। नाक तो होता है, लेकिन यहाँ पे उसके नाक के साथ एक ऐसी ट्यूब होती नजर आती है यूं। उसके अलावा किस चीज़ का? अगर पिट्यूटरी जो डिसफंक्शन है उसकी वजह से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ सकती हैं, और उसकी वजह पेशेंट को डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो जाती है। और डायबिटीज़ इंस्पाइडस मैंने एंडोक्रोनोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब जो दूसरा हमारे पास डिफेक्ट है वो क्या है? लीसन सेफली बेसिकली क्या होता है? इस चीज़ को समझ, अगर आपके न्यूरल जो टिश्यूज़ है उसकी माइग्रेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको लीसन सेफली होगा। आपको पता है आपके ब्रेन, ये वाला ब्रेन है, इसका जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? आपके गहराई बोलते हैं। और जबकि इसके अंदर क्या होगा? ऐसे डेप्थ स्ट्रक्चर भी होती है ब्रेन के अंदर,
उसको क्या बोलते हैं, सुलकाई। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो न्यूरल टिश्यूज़ की माइग्रेशन नहीं होती, जब न्यूरल टिश्यू की माइग्रेशन नहीं होती आपके गहराई और सुलकाई नहीं बनते, और जिसकी वजह से आपका क्या होगा, स्मूथ ब्रेन बनता है, स्मूथ ब्रेन, उसको बोलते हैं लेसेंसेफली। इसमें बोला है कि इसमें जो वो आपके न्यूरल न्यूरोनल माइग्रेशन की फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ ब्रेन बनता है। स्मूथ ब्रेन क्यों बनता है, कि उसमें सुलकाई और गहराई नहीं होते। सुलकाई ये डेप्थ होती है ब्रेन के अंदर जो नज़र आती है, और गहराई क्या होती है आपके उभार होते हैं। और उसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है डिस्फेगिया के साथ, सीजर होते हैं, माइक्रोसेफली, उसका माइक्रोसेफली का मतलब कि उसका ब्रेन क्या होगा, छोटा होता है, यूँ छोटा वाला। अब अगर आप अक्सर आपने लोगों को मांगते हुए देखा होगा जिनका क्या होगा, उसको लेसेंसेफली यानी उसको छोटे ब्रेन वाले, छोटे चेहरे वाले शख्स होते हैं, और फेशियल अनोमलीज उसमें होती हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में एक माइक्रोसेफली को क्या बोलते हैं हम, दौले शाह का, जिसे हम चूहा भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, बेसिकली माइक्रोसेफली होती है।